आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10 में अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह वीडियो क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व रक्त और प्रतिरक्षियों के प्रकार, प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में रक्त समूह का अध्ययन करेंगे। रक्त समूह का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया। रक्त में दो प्रतिजन ए व बी पाई जाती है। ये प्रतिजन रक्त की लाल कणिकाओं की सतह पर पाई जाती है। इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा है। मुख्य रूप से यूं देखा जाए तो ए, बी, ए बी और ओ समूह है। ये प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह में बांटा गया। ए रक्त जो है, इसमें ए प्रतिजन को एंटीबॉडी भी पाया जाता है। बी रक्त समूह में बी प्रतिजन ए एंटीबॉडी पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में ए बी प्रतिजन एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। ओ रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसके अंदर प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो ओ समूह। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी रक्त समूह है। तो ये जो रक्त समूह है, इसमें सामान्यतः प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं लाइकोलिपिड के बने होते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी या संबंधित जीन से संबंधित होते हैं और ये जो प्रतिजन है वंशानुगत रूप से अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ए बी, ए बी और ओ है, जो आगे की स्लाइड में, वीडियो में अपन स्पष्ट एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ए बी और ओ रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया है, इस समूह को ए बी ओ समूहकरण भी कहा जाता है। अभी आपको बताया था कि प्रतिजन ए है तो ए रक्त समूह है, बी प्रतिजन है तो बी रक्त समूह है, ए बी प्रतिजन है तो ए बी समूह है, और जिसमें कोई प्रतिजन नहीं है वो ओ समूह कहलाता है। इस ए और बी के अतिरिक्त रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाओं पर एक RH कारक नाम का प्रतिजन और पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के आधार पर रक्त जो है वो धनात्मक होता है, RH धनात्मक, और रक्त कणिकाओं पर जिन पर RH कारक प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ऐसे रक्त समूह को RH नेगेटिव या ऋणात्मक कहते हैं। इस RH कारक की व्यवस्था के अनुसार RS समूहकरण भी कहते हैं। यानी रक्त समूह को 2 भाग बांटे गए। ABO
रक्त समूहकरण और आरएच समूहकरण। आरएच समूहकरण के आधार पर रक्त धनात्मक, ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। ए बी ओ समूहकरण के आधार पर रक्त चार प्रकार के समूह में पाए जाते हैं, जो एक सारणी में दिखाया गया है। तो इसी तरह रक्त समूहकरण में ये रक्त 8 भाग हो जाते हैं, 4 धनात्मक और 4 ऋणात्मक है, और जिसमें आरएच कारक उपस्थित है लाल रक्त कणिकाओं पर, वो रक्त धनात्मक होगा। जिसमें लाल रक्त कणिकाओं पर आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता है, वो रक्त समूह ऋणात्मक कहलाएगा। और जिस समूह में एबीओ समूह लाल रक्त कणिकाओं पर यदि ए और बी प्रतिजन उपस्थित है, उसके आधार पर भी रक्त 4 प्रकार के होते हैं। तो सारणी से स्पष्ट देख सकते हैं। आरएच कारक की खोज मकाका रिचर्स बंदर में की गई थी। उसके अंदर जो प्रोटीन मानव के रक्त के प्रोटीन समान है, मकाका रिचर्स नामक बंदर में सबसे पहले आरएच कारक की खोज हुई थी। एक प्रोटीन का निर्माण आरएच कारक में करीब 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। आरएच कारक में करीबन लगभग यानी 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। विश्व में करीबन 85% आबादी या 85% जनसंख्या व्यक्तियों का रक्त धनात्मक होता है। 15% आबादी वाले लोगों का ऋणात्मक होता है। आरएच कारक आरएच एक प्रतिजन है। मानव में ये 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। आरएच डी, आरएच ई, आरएच ई, आरएच सी, आरएच सी। यानी ये जो मैं रेखांकित कर रहा हूं, ये आरएच डी, आरएच ई, आरएच ई, आरएच सी, आरएच सी नामक के ये प्रतिजन जो आरएच प्रतिजन हैं, ये मानव प्रजाति में पाए जाते हैं। आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिजनों में आता है। ये प्रतिजनी सर्वाधिक प्रतिजनी के रूप में ये महत्वपूर्ण है सबसे। रक्तदान के समय न केवल रक्त समूह का ध्यान रखना होता है, साथ साथ में आरएच कारक का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब रक्त आरएच कारक का मिलान भी आवश्यक है। यदि आरएच कारक धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आरएच कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। ये प्रतिरक्षी आरएच धारक वाली जो रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर रुधिर समूहन की विधि द्वारा नष्ट कर देती है। इस कारण रक्त में बिलिरुबिन नामक एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण रक्त में थक्का जमता है बिलिरुबिन की
अधिकता के कारण, जिससे यकृत और प्लीहा जो शरीर में महत्वपूर्ण अंग है को हानि पहुंचाकर जब रक्त का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है तो किडनी विफल हो जाती है और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी रक्तदान करते समय धनात्मक आरएच कारक वाले व्यक्ति का रक्त ऋणात्मक में या ऋणात्मक व्यक्ति का रक्त धनात्मक में नहीं स्थानांतरित करना चाहिए। ये भी पहली जांच में आवश्यक होता है। जब आरएच प्रतिरक्षी शरीर में पहले से बनी हुई नहीं होती, इनका निर्माण आरएच कारक ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार आरएच धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने पर होता है, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान यदि मां का आरएच कारक ऋणात्मक हो तो शिशु का आरएच कारक धनात्मक हो, तब प्रसव के दौरान प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। इस कारण माता में आरएच कारक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिससे प्रथम शिशु का जन्म सामान्य हो जाता है। लेकिन जब द्वितीय गर्भावस्था में यानी द्वितीय डिलीवरी या द्वितीय प्रसव में यदि शिशु का आरएच धनात्मक हो तो बड़ी कठिनाई या जटिलता पैदा हो जाती है। मादा के शरीर में बने आरएच कारक भ्रूण में के रक्त में मौजूद आरएच कारक से प्रतिक्रिया करता है, जिससे रुधिर संवहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता, जिसको रुधिर लयनता कहते हैं या रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है, जिससे माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि वो जीवित रहता भी है तो अत्यंत कमजोर होता है, जिससे हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, जिससे अभी इसके उपचार हेतु जब प्रथम डिलीवरी जब होती है उसके 24 घंटे के भीतर उस मां को आईजीजी प्रतिरक्षी यानी एंटी आरएचडी का एक टीका लगाया जाता है, जिसे रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ये प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित भ्रूण की आरएच धनात्मक का विनाश कर माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती है। इसके द्वारा इस रोग के उपचार से
शिशु का संपूर्ण रक्त दान के बदला जाता है तो यह 24 घंटे के भीतर आईजीजी प्रतिरक्षी यानी एंटी-आरएचडी का टीका लगाते हैं तो रुधिर लयनता नहीं होने देता है, जिससे गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग जो उत्पन्न होता है उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार चित्र में देखते हैं कि जब स्त्री या माता जब आरएच ऋणात्मक है और जब गर्भस्थ शिशु अपने आंवल या प्लेसेंटा से जब अपने पेट में पलता है तो उसके अंदर धनात्मक है पूरा, तो ये प्रतिजन आपस में क्रिया करते हैं जिसके कारण उसके शरीर में एंटी-आरएच कारक प्रतिजन काम करती है, जिसके कारण प्रतिरक्षी आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके थक्का जमा देती है, उसको रुधिर लयनता कहते हैं। और रुधिर लयनता के कारण एक रोग उत्पन्न होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसके कारण द्वितीय प्रसव के समय रुधिर लयनता यानी हीमोलाइसोसिस कहते हैं, जिसमें रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। रुधिर लयनता के कारण शिशु की माता के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, ये जो रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग जो हो जाता है, उसके उपचार के हेतु एंटी-आरएचडी यानी आईजीजी का प्रतिरक्षियों का 24 घंटे के भीतर प्रसव के प्रथम डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके उपचार किया जा सकता है। यानी रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार हेतु प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को प्रतिजन आईजीजी प्रतिरक्षियों का इंजेक्शन टीका लगाया जाता है, जिससे रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज से इस वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य है। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, रोगम प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, मानव में कितने प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं, उन आरएच कारकों के नाम लिखिए। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त आरएच धनात्मक पाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही।